ठाकुर श्री रामकृष्ण, ठीक यही चीज हम उनके अंदर देखते हैं, सहजता। स्वामी विवेकानंद को ठाकुर बोल रहे, नरेन, तू मुझे जहां रखेगा मैं वहां रहूंगा, तू मुझे जहां लेकर जाएगा मैं वहां रह जाऊंगा, वहां चल दूंगा। ये तो उल्टा होना चाहिए नहीं? हम लोग यही जानते हैं कि तुम जहां हमको लेकर चलोगे, हम भी अपने प्रभु को बोलते हैं, अपने राधा रमन लाल को बोलते हैं कि लालजू आप हमको जहां रखोगे मैं वहां रहूंगी, आप हमको जहां लेकर जाओगे मैं वहीं पर रहूंगी। लेकिन एक दिन की बात बताऊं, हमको लालजू बोल रहे, हालांकि ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ कुछ ऐसी बातें होता है। देखिए, संत महात्मा अगर अपना एक्सपीरियंस ना शेयर करे तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि हाँ भगवान भी बोलते हैं। तो यहाँ बहुत ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि हाँ भगवान बोलते हैं। तो भगवान बोलते हैं, सुनने का कान चाहिए, सुनने का इच्छा चाहिए। कान अगर आप लगा के रखोगे तो साल में एक बार दो बार आपको सुनाई देगा कि भगवान बोल रहे। तो ऐसे ही एक दिन हमारा ऐसे परम सौभाग्य हुआ, तो हमको बोले कि तू हमको लेकर चल। मैं बोले ये क्या बात हुआ? अरे आप प्रभु हो, मैं दासी हूं, आपसे मेरा विवाह हुआ है, पति जहां जाएगो हम भी वहीं जाएंगे। बोले नहीं, तू हमको लेकर चल, हम तो नन्हा सा है, छोटा सा है, हम क्या जाने, हम तो बस तेरे आंचल पकड़े हुए चलेंगे। है ये क्या भाव हुआ? तू जहां जाएगी हमको लेकर चल, हम चलेंगे। तो मुझे याद हो गया कि हाँ, बचपन में ऐसे घटना स्वामी विवेकानंद और ठाकुर रामकृष्ण का देखिए, ठीक ऐसा भाव। ठाकुर बोल रहे, नरेंद्र तू जहां हमको रखेगा मैं वहां रह जाऊंगा, तू जहां हमको लेकर जाएगा मैं वहां जाऊंगा। नरेंद्र सोच रहे ये कौन है? ये वही है जिसको अवतार पुरुष कहा 200 जन पंडित ने, भारतवर्ष के 200 पंडित ने प्रमाण कर दिया कि ये अवतार है, युग अवतार है। ये कोई महापुरुष नहीं है, ये कोई महात्मा नहीं है, साधु नहीं है, ये साक्षात भगवान का अवतार है। ये बोल रहे कि तू जहां लेकर जाएगा मैं वहां जाऊंगा। हाँ, क्यों? क्योंकि ठाकुर को अपने शक्तिपात के ऊपर विश्वास है। देखिए, बहुत गहराई से इस बात को समझिए। ठाकुर ने जब शक्तिपात किया स्वामी विवेकानंद के ऊपर, हम लोग खाली स्वामी विवेकानंद को लेकर ही चर्चा करते हैं, लेकिन और भी है ना, ब्रह्मानंद जी, राखाल महाराज, उनके ऊपर भी, और भी जो शशि महाराज, उन सभी के ऊपर शक्तिपात हुआ था। और शक्तिपात उनके ऊपर ही उनको करना है जो इसके योग्य है, जो इसके योग्य है। इस पर ठाकुर बोल रहे, एक दिन एक कहानी बता रहे समझाने के लिए। बोले कि एक धोबी को एक हीरक खंड मिल गया, हीरा का एक पत्थर मिल गया, मतलब पत्थर नहीं, वो पूरा हीरा है, हीरा का खंड। वो क्या जाने वो हीरा का खंड है, चकचक तो कर रहे बहुत, वो धोबी है। उनको पहले ही यहाँ बुद्धि आया कि इतना अगर चकचक कर रहा है तो इससे अगर कपड़ा धोंगे तो कपड़ा भी जगमगा उठेगा एकदम से, बहुत अच्छा होगा, धुलाई बहुत अच्छा होगा, तो चलो इससे कपड़ा धोते हैं। तो कपड़ा धोते धोते एक दिन उनके मन में विचार आया कि कुछ तो बात है, इस इतना मतलब चमक रहा है ये, देखूं तो इसको थोड़ा किसी और को दिखाऊं मैं। तो एक सब्जी वाला के पास वो लेकर गया। सब्जी वाला जब उसको देखे तो बोले, अरे ये कपड़ा धोने का सामान नहीं है, अरे यार, अरे ये तो तोलने का चीज है, चलो हम तुमको इसके बदले एक थैला सब्जी दे देते हैं। अब धोबी के पास एक थैला सब्जी मतलब बहुत है, 1 महीना तक चल जाएगा उनका। तो अच्छे से हम तुमको सब्जी दे देते हैं, तुम ये पत्थर हमको दे दो, ये हमारा काम आएगा। अरे मूर्ख, इससे कपड़ा धुलाई करते हो। तो ऐसे ऐसे हाथ बदलते 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 अंत में वो एक जोहड़ी के पास जाता है।
और जौहरी देख के पहचान जाता है कि ये तो हीरा है। तो वो बोलते हैं कि हम तुमको 10 करोड़ रुपए देंगे, तुम हमको ये दे दो। ऐसा हीरा विश्व में कहीं पर नहीं है, इतना बड़ा हीरक का खंड है। तो इसका मतलब है कि हीरा कौन सा है, ये दोनों तरफ देखिए। गुरु भी हीरा पहचानने में माहिर हो और शिष्य भी हीरा धारण करने में माहिर हो। ठाकुर ने जो जो चरित्र को चयन किया शक्तिपात करने के लिए, जो जिन जिन शिष्यों को उन्होंने चयन किया, भले ही वो सन्यासी हो, भले ही वो गृहस्थी हो, आज उनका महिमा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में चर्चा हो रही है, पूरे विश्व में चर्चा हो रही है उनका महिमा। एक एक चरित्र को उठाया जा रहा है। ब्रह्मानंद महाराज के ऊपर 1 महीना तक चर्चा, गिरीश घोष के ऊपर 1 महीना तक चर्चा, मतलब इतना गुण संपन्न है वो। तो वो ऐसे कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, वो मतलब कोई भी नहीं है। तो इनके ऊपर जब इन्होंने शक्तिपात किया, स्वामी विवेकानंद के ऊपर जब ठाकुर ने शक्तिपात किया, तब ठाकुर जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद इसको धारण कर पाएंगे, और इसी कॉन्फिडेंस से वो बोल रहे कि तू हमको जहां लेकर जाएगा मैं वहां जाऊंगा, मैं तेरे ऊपर हूं। और देह उन्होंने छोड़ दिया। ठाकुर की उस पवित्र शरीर को जब अग्नि प्रदान किया गया तो शरीर जल गया, और उनकी जो देह का जो भस्म है उसको कहता है, यहाँ हमारे बेलूर में रखा हुआ है, आत्मा राम के बक्सा। हम लोग बंगाल में कौटा बोलते हैं, कौटा मतलब छोटा बक्सा। आप लोग बांग्ला भी सीख रहे हो तो उसको कहते हैं आत्मा राम की कौटा। उसमें क्या है, उसमें ठाकुर की देह भस्म है, और स्वामी विवेकानंद उसको अपने हाथ में उठा करके, माथे पर उठा करके वेलुड़ में स्थापन किया और कहा, ठाकुर आपने हमको बोले थे ना कि तू जहां हमको लेकर के जाएगा, जहां रखेगा, मैं यहां आपको स्थापन कर रहे हो, यहां रख रहा हूं मैं आपको, आप यहां विराजमान हो जाइए। और उसके बाद से आज तक की अनंत 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 लीलाएं है। बहुत बहुत सारे लोग हैं जो इसको अनुभव किए हैं कि ठाकुर आज भी वहां विराजमान है, क्योंकि उन्होंने शिष्य को वचन दिया। देह छूट गए लेकिन वचन में पक्के हैं ठाकुर, तू जहां रखेगा मैं वहां। तो इसीलिए श्लोक के प्रथम जो ये है लाइन है, उसमें कह रहे कि शुभ बेलुड़ मंदिर सन्निहितम। बेलुड़ के मंदिर के भीतर ठाकुर है, उनका देह भस्म है। आत्माराम की कौटा, आत्माराम की बक्सा। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जब अब मतलब आओगे, कोलकाता में जब आओगे, तो बेलूर में जाके जरूर आप लोग इसको दर्शन करना पसंद करोगे और इसको अनुभव करना पसंद करोगे। बेलूर में जाओ तो खाली दर्शन मत करो, उस भूमि के ऊपर थोड़ा बैठो, थोड़ा ध्यान करो, तो उनका जो ये है ना वाइब्रेशन जिसको बोलते हैं, वो आपको समझ में आएगा। आप वहां बैठो तो आपको समझ में आएगा कि क्या है वहां। और निज शिष्य प्रशिष्य विशेषतरम, देखिए ये पॉइंट बहुत 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 ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत गहराई से हम लोग समझेंगे।